बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास। अब हम बंदों के हकूक़ की रीडिंग करने लगे हैं। सफ़ा नंबर 20 है। इससे पहले हमने अल्लाह ताला के हकूक़ जो है वो पढ़ा था। आपको पता है कि अल्लाह ताला के हकूक़ जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन बंदों के हकूक़ जो हैं वो माफ़ नहीं होंगे। इसलिए आपने इन पे अमल करना है, जो सुनना है उस पर अमल करना है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसमें ज़िंदगी के किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया गया, यानी किसी भी काम को नहीं छोड़ा गया। जिंदगी के हर शोबे के असूल और हकूक पर मबनी, यानी हकूक पर मुश्तमिल इतना मुकम्मल दीन उस वक्त भेजा गया जब अरब के लोग ना तो अपने रब के हकूक से वाकिफ थे और ना ही जिंदगी के फ़राइज़ के बारे में इल्म रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों से जब इस्लाम की तालीमात आम हुई, यानी बहुत ज़्यादा हो गई, तो हकूक, फ़राइज़, इबादत, शुक्रगुजारी और अतात के साथ साथ अतात यानी अल्लाह ताला का हुक्म मानना, शुक्रगुजारी यानी अल्लाह ताला का शुक्र गुजारना और अल्लाह ताला का खाली यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का नमाज पढ़ने से और दीन के काम करने से शुक्रगुजारी तब जो है ना तब मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला से मदद मांगने का तरीका, सलीका और असूल सामने आए और इस्लाम मकबूलियत हासिल करने लगा, यानी बहुत आम होने लगा। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ हकूक़ भी तस्लीम किए गए हैं, यानी माने गए हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बंदों पर बंदों के भी हकूक़ रखे गए हैं। इस्लाम ने बेहतर माशरती ज़िंदगी के लिए रिश्तेदारों, पड़ोसियों, वालिदैन, बीमारों, बूढ़ों, जवानों, ख्वातीन और बच्चों के हकूक़ रखे हैं। हत्ता कि इस्लाम ने दुश्मन के हकूक़ तस्लीम करने के साथ साथ जंग लड़ने के भी असूल और तरीके तय कर दिए हैं। बंदों के हकूक़ में सबसे अफजल वालिदैन के हकूक़ हैं। माँ और बाप के हकूक़ में सबसे बढ़कर माँ का हक है। औलाद पर वालिदैन की इज्जत, एहतराम, खिदमत और उनकी फरमाबरदारी लाजम है, यानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है रिश्तेदारों के हकूक़। सच है कि इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, इसके साथ बहुत से रिश्ते भी वाबस्ता होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। हर रिश्ते का अपना एक मुनफरिद मकाम है, अलग मकाम है। इन रिश्तों में ख़ानदान के बुजुर्ग हैं जिनकी खिदमत करना ज़रूरी है। रिश्तेदारों में जो बच्चे उम्र में छोटे हैं उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए, यानी मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। जो गरीब हैं उनकी हर मुमकिन तरीके से मदद करनी है। जो बीमार हैं उनकी तीमारदारी और दिलजोई करनी है, यानी दिलजोई करना है, उनको तसल्ली देनी है, उनका ख्याल रखना है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मेलजोल और सिला रहमी को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। सिला रहमी होता है रिश्तेदारों की मदद करना, यानी गरीब रिश्तेदारों की माली मदद करना, क्योंकि कतई रहमी या रिश्तेदारों को छोड़ देना गुनाह है। कतई रहमी होता है तल्लुक तोड़ देना, और किसी भी रिश्तेदार से जब तल्लुक तोड़ देते हैं तो सबसे पहले तो हमारी नमाज ही नहीं होती, हमारा कोई अमल जो है ना वो उसका सिला नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने रिश्तेदारों से कभी भी ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए। आगे है पड़ोसियों के हकूक़। पड़ोसी आपका हर वक्त का साथी है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी यानी हमसाया जो है वो मदद के लिए आगे आते हैं। इसलिए इस्लाम में पड़ोसियों के हकूक़ को बड़ी अहमियत दी गई है। इनकी सहूलत का हर वक्त ख्याल रखना, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उनके दुख दर्द में काम आना, इनसे मेलजोल और मुश्किल वक्त में इनकी मदद का जज्बा रखना और इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। आगे है मुलाज़मीन के हकूक़। आपके घर में आपका मुलाजिम आपकी खिदमत पर मुकर्रर होता है। वो हर वक्त आपके हुक्म के मुताबिक काम करता है। मुलाजिम का भी हक है कि वो बीमार हो तो उसकी दुआ और इलाज का इंतज़ाम किया जाए। काम की ज़्यादती के सबब यानी काम की ज़्यादती की वजह से थक जाए तो आराम के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए, उसके खाने और लिबास का ख्याल रखा जाए, उसे डांट डपट की बजाय नरमी और हुस्ने सलूक से पेश आया जाए, यानी अच्छे अखलाक से पेश आया जाए, उनसे बदतमीजी ना की जाए। ये सारे काम हम पर उनकी उनके हक की सूरत में लाजिम है, यानी ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में सारे इंसान बराबर हैं। इस्लाम ने मुलाज़मीन के भी हकूक़ और फ़राइज़ का तयन कर दिया है, यानी हकूक़ जो हैं फ़राइज़ मुकर्रर किए हैं। गरीबों, बीमारों और यतीमों के हकूक़। हमारे माशरे में जो गरीब या बीमार और यतीम लाचार हैं, बेबस हैं, यकीनन वो हमारी मदद, तवज्जो और हमदर्दी के मुस्तहिक़ हैं, यानी हकदार हैं। उनकी माली मदद करना, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना, यानी बहुत अच्छे अखलाक से और बहुत अच्छे सलूक से पेश आना, उनकी ज़रूरियात का हर मुमकिन ख्याल रखना ना सिर्फ हमारा फ़र्ज़ है बल्कि इनका हम पर हक भी है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बंदों के हकूक़ अदा करेंगे तो इस तर्ज अमल से यानी इस तरीके से अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और एक पूरा अमन इस्लामी माशरा भी कायम हो जाएगा, यानी सुकून भरा
اسلامی معاشرہ قائم ہوگا۔ اس کے بعد ہے بچوں مہمان کا حق۔ مہمان اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی گھر میں مہمان آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ بات، بہت مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو مہمان بھیجتا ہے۔ مہمان کو عزت و احترام دینا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اور حسب حیثیت یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کرنا، اس کی خدمت کرنا اسلام کی تعلیمات، اور ہم پر مہمان کا حق یہ ہے۔ یاد رکھیے اچھی عادت اخلاق والے لوگوں کے گھر ہی مہمان آتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کی نظر میں وہ شخص بہترین ہے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، یعنی بہت ہی اچھی عادات کا مالک ہو۔ اسی لیے اسلام نے سارے معاشرتی اصولوں کو حقوق اور فرائض میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک بہت ہی پرسکون، پرامن اور اچھے ماحول کا معاشرہ وجود میں آئے، یعنی بن سکے، جہاں سب لوگ خوشگوار زندگی گزاریں، یعنی بہت اچھی زندگی گزاریں۔ اس کے بعد ہیں بچوں خواتین کے حقوق۔ اسلامی تعلیمات عورتوں کو معاشرے کا فعال حصہ بناتی ہیں، یعنی کام کرنے والے۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں ان میں تعلیم حاصل کرنے، اپنی جائیداد کی مالک بننے، وراثت میں حصہ پانا یعنی وہ دولت جو ان کے بڑوں نے ان کے لیے چھوڑی ہوتی ہے اس میں حصہ، کام کر کے پیسہ کمانے اور اسے اپنے پاس رکھنے، اپنی محنت کا مساوی صلہ پانے یعنی برابر جو ہے وہ صلہ پانے، کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے یعنی کو اپنا مشورہ دینے، ووٹ دینے، شوہر کی جانب سے اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا حق، شوہر کے مر جانے یا طلاق کی صورت میں دوسری شادی کرنے جیسے حقوق شامل ہیں۔ اسلام اور وطن کے دفاع کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے کوئی بھی عورت فوجی بھی بن سکتی ہے۔ بچوں آج کی ہماری ریڈنگ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔